नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल में अनुबंध आधार पर नियुक्तियां करने पर रोक, अधिनियम लागू होने पर सरकार का बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध आधार पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू किया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग के अनुसार ये अधिनियम 20 फरवरी 2025 से लागू हो गया है। अधिनियम के कुछ प्रावधानों को 12 दिसंबर 2003 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है और भर्ती के तरीकों में से एक अनुबंध के आधार पर को नियमितीकरण द्वारा शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है। इस प्रकार अनुबंध के आधार पर नियुक्ति का तरीका अब मौजूद नहीं है। हिमाचल दिल्ली बॉर्डर पर एचआरटीसी बस रोकी, रॉड से तोड़ा आगे का शीशा, वीडियो आया सामने। मंडी से दिल्ली जा रही परिवहन निगम मंडी डिपो की एक बस पर दिल्ली बॉर्डर के पास शरारती तत्वों की ओर से तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। छात्रों ने अचानक ओवरटेक कर बस के आगे बोलेरो गाड़ी लगा दी और उतरकर फ्रंट शीशे पर रोड मार दी। इससे फ्रंट शीशा टूट गया और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। चालक परिचालक कुछ समझ पाते तब तक शातिर फरार हो गए। शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे घटित इस घटना की पुलिस ने देर रात तक शिकायत भी दर्ज नहीं की। बस में बैठी सवारियों को चालक परिचालक ने दूसरी बसों में बैठाकर रवाना किया। हिमाचल उच्च शिक्षा महिला बाल विकास निदेशालय को शिफ्ट करने की तैयारी, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय और महिला बाल विकास निदेशालय को राजधानी शिमला से शिफ्ट करने की तैयारी है। शिमला से सरकारी कार्यालयों का भार कम करने के लिए सरकार फैसला लेने की तैयारी में है। कांगड़ा या हमीरपुर जिले में ये दोनों निदेशालय शिफ्ट किए जा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ विंग और रेडा कार्यालय को भी शिफ्ट करने की योजना है। कई अन्य निगम और बोर्ड भी शिमला से अन्य जिलों में शिफ्ट हो सकते हैं। संसाधन जुटाने के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी ने ये सिफारिश की है कि जल्द ही कैबिनेट बैठक में इस बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में संसाधन जुटाने के लिए कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई है। कमेटी की ओर से खर्च कम करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। शिमला से सरकारी कार्यालयों को अन्य जिलों में शिफ्ट करने की सिफारिशें भी इसके लिए तहत की गई है। शिमला में कई सरकारी कार्यालय निजी भवनों में चल रहे हैं। इन कार्यालयों को सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जाना है। ऐसे में ऐसे निदेशालयों का चयन किया जा रहा है जिन्हें दूसरे जिलों में शिफ्ट किया जाएगा। आनी में दर्दनाक सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी ऑल्टो कार, 2 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला जिला कुल्लू के आनी उपंडा से सामने आया है, जहां एक दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की जान चली गई है। यह हादसा आज सुबह लगभग 4 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार लोहरी करसोग सड़क मार्ग पर बेहना के पास एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतकों की पहचान टीकमराम पुत्र दयाल सिंह निवासी सरांडी सराहन और गुरुदेव पुत्र रमेश गांव वाहन डाकघर गवालपुर करसोग के रूप में की गई है। दोनों किसी जरूरी काम से सुबह सफर कर रहे थे। ये दुखद घटना हो गई। सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने पर 6 माह में 1300 गिरफ्तारियां, 3400 चालकों के चालान। हिमाचल पुलिस ने सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सितंबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 के मध्य पुलिस ने प्रदेश में 1300 गिरफ्तारियां की है, जबकि 3400 चालकों के लाइसेंस को निलंबित किया है। वहीं इस अभियान के तहत 13,000 से अधिक वाहन चालकों के चालान किए गए हैं। शिमला, सोलन और मंडी ऐसे मामलों में शीर्ष पर है। पुलिस महानिदेशक डॉक्टर अतुल वर्मा ने कहा कि हिमाचल में वाहन जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त पैदल यात्रियों की सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी भी सामने आई है। अधिकतर घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों पर सायं 6 से 9 बजे के दौरान हुई है। डीजीपी ने जनता से आग्रह किया है कि चालक शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। उन्होंने जनता से भी संदिग्ध या नशे से वाहन चलाने वालों की सूचना 112 नंबर पर देने की बात कही है।